त्वमादिदेवाः पुरुषा पुराणाः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। वायु यमः अग्निर्वरुणः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तौ सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। भगवद गीता का ये विशेष ज्ञान सत्र संपूर्ण गीता प्रवचन की श्रृंखला के निर्माण हेतु नित्य निरंतर प्रख्यापित किया जा रहा है और अनेक महानुभावों के सहयोग से और श्री भगवान के विशेष सहयोग से इसका संचालन हो रहा है और भगवान ज्ञानाधिपति शंकर स्वयं उपस्थित होकर के विचार देते हैं। तभी हम भगवद गीता के इस विशिष्ट ज्ञान सत्र को संचालित और व्याख्यापित करने में अपने को समर्थ पाते हैं। वास्तविक तथ्य तो ये है कि श्री भगवान गोविंद ही अपनी वाणी को विस्तार देने के लिए इस सत्र के संचालन की व्यवस्था किए हुए हैं, क्योंकि प्रत्येक महापुरुष ये चाहता है, ऐसा जगत में देखा जाता है कि उसके सिद्धांत का प्रचार प्रसार हो और वह उस अपने सिद्धांत के प्रचार प्रसार के लिए बहुत ही प्रयत्न करता है। और श्री भगवान तो अव्यक्त हैं, इस समग्र जगत के उत्पत्ति करता हैं, उसको उसकी स्थिति को बनाए रखते हैं, तो वह भी अपनी वाणी के प्रचार प्रसार के लिए किसी को निमित्त बना देते हैं और जिसको निमित्त बनाते हैं तो उस पर विशिष्ट कृपा करते हैं। ये विशेष बात है, जिसको निमित्त कर देते हैं तो उस पर विशेष कृपा करते हैं, क्योंकि श्री भगवान अपने परम भक्तों को ही इसका निमित्त बनाते हैं। वैसी पात्रता यद्यपि हमको प्राप्त नहीं है, परंतु हमें आभास होता है कि हमें ही निमित्त बना करके अपने वाणी की व्याख्या करवा रहे हैं। तो वह यहाँ पे स्वयं विराजमान है, उनकी उपस्थिति यहाँ पर स्वयं है और तभी हम कुछ कह पाने में समर्थ हो पा रहे हैं। तो भगवद गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित सभी महानुभावों का भगवान श्री गोविंद की ओर से स्वागत है और मेरी ओर से बहुत स्नेहिल अभिवादन है। तो हम सभी ने कल के सत्र में श्लोक संख्या 20 पर चर्चा को व्याख्यापित किया था, सुना था, श्रवण किया था और आज की जो चर्चा है वह श्लोक संख्या 21 पर आधारित है और हम उसी को अपने केंद्र बिंदु में रखकर आज की चर्चा को आगे की ओर ले जाने का प्रयत्न करेंगे। श्री भगवान ने कहा, पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोष्य सद सद्यो निज जन्मसु। पुरुषा प्रकृतिस्था
ही भुंगते प्रकृति जान गुणान कारणम गुणसंगा अस्य सदसद्यो निज जन्मसु। श्री भगवान ने कहा, प्रकृति में अवस्थित पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों का उपभोग करता है। गुणासंगा गुणों का साथ ही इस जीवात्मा के उच्च और नीची योनियों में जन्म लेने का कारण है। आज का विषय विशेष है। अब ये जो विगत चर्चा हम सत्र में कर रहे थे, तो उस चर्चा में जो ये तथ्य कह रहे थे कि वह कैसे जन्म होता है मनुष्य का, कैसे प्रकटीकरण होता है, और वह कैसे इस जगत में किस सत्ता की बाध्यता से यहाँ आ जाता है, तो उस संबंध में भी कुछ संकेत श्री भगवान ने इस श्लोक में किया है। तो पहले हम श्लोक संख्या 21 के पूर्वार्ध भाग को लेते हैं और तत्पश्चात हम इस श्लोक के उत्तरार्ध भाग पर चर्चा करेंगे। तो आज की चर्चा का जो मुख्य विषय है वह श्लोक संख्या 21 का पूर्वार्ध अंश है। प्रकृति में स्थित पुरुष प्रकृति से प्रकृति जान, प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक द्रव्यों का भोगने वाला है। तो इसमें दो बातें हैं। एक तो हमारी सभी की स्थिति जो है वह प्रकृति में है, और हम सभी प्रकृति में स्थित रह करके प्रकृति से ही उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगने में अपना जीवन समाप्त कर देते हैं। तो हमारी प्रकृति में स्थिति कैसे है, पहले इस तथ्य को हम समझाने का प्रयत्न करेंगे। फिर त्रिगुणात्मक पदार्थों को हम कैसे भोगते हैं, इस विषय को हम व्याख्यापित करने का प्रयास करेंगे। तो हमारी प्रकृति में की स्थिति कैसे है। यहाँ पर एक तथ्य हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो कुछ भी संसार में दिख रहा है, जो कुछ भी संसार में हम अनुभव कर रहे हैं, जो कुछ भी पदार्थ रूप में हम देखते हैं, तो उस पदार्थ और रूप में जो कुछ हमें प्रतीत हो रहा है, उसके कुछ भाग को ही हम अपने उपभोग में ला सकते हैं। जैसे एक खेत में गेहूं उत्पन्न हुआ, अब उसकी मात्रा कितनी है? उसकी मात्रा बहुत अधिक है, और जो गेहूं उत्पन्न हुआ है तो उसमें हम कितने भाग का उपभोग कर सकते हैं? तो आप इस पर जब विचार करेंगे तो ये कहेंगे कि जो खेत में उत्पन्न हुआ गेहूं है उसका बहुत थोड़ा सा भाग हम अपने उपभोग में ला पाते हैं। हमारी जो सामर्थ्य उपभोग की है वह बहुत सूक्ष्म है, और समग्र विश्व में कितना गेहूं उत्पन्न होता है? तो जो गेहूं उत्पन्न होता है वह
हमारे उपभोग की मात्रा से बहुत अधिक है। इसी प्रकार जो जो वस्तुएं और जो जो व्यक्ति और जो जो स्थितियां यहाँ पर हैं, तो उनके प्रति जो हमारा उपभोग का भाव रहता है, तो हमारे में उपभोग की सामर्थ्य कितनी है, तो हम विचार करेंगे तो बहुत कम है। और हम करते क्या है कि इस सृष्टि में जो कुछ भी है उसका उपभोग अपने सुख के लिए करना चाहते हैं। यानी हमको प्रकृति में इस संसार में, प्रकृति के कार्य से उत्पन्न संसार में जो कुछ भी हमको प्रतीत होता है उसका हम उपभोग करना चाहते हैं और उससे सुख प्राप्त करना चाहते हैं। इतनी बिल्कुल स्पष्ट बात है। सुख प्राप्त करने के लिए उन वस्तुओं का, व्यक्तियों का, स्थितियों का उपभोग करते हैं। तो हमारी स्थिति कहाँ है, हमारी स्थिति क्यों है यहाँ पर है? अधिकांश मनुष्यों की स्थिति यहाँ पर क्यों है? क्योंकि वह प्रकृति से उत्पन्न पदार्थों का उपभोग करना चाहता है, उनसे आनंद लेना चाहता है, उनमें सुख की खोज करना चाहता है और उनके संयोग से वह सुख की प्रतीति चाहता है, सुख का आभास चाहता है। लेकिन वह स्थित कहाँ है? वह जो पदार्थ हैं वह भी प्रकृति के द्वारा ही उत्पन्न किए गए हैं और हम सभी भी प्रकृति के द्वारा ही उत्पन्न किए गए हैं। तो प्रकृति में जो कुछ, प्रकृति के द्वारा जो कुछ भी उत्पन्न किया गया है उसके उपभोग के लिए हमारी जो स्थिति है वह प्रकृति के द्वारा प्रकट किए गए पदार्थों में ही संलग्नता के कारण होती है। तो हम स्थित कहाँ? जैसे हम किसी नदी में स्नान करें तो हमारी स्थिति कहाँ है? हमारी स्थिति नदी में जो जल प्रवाहित हो रहा है उसमें है। उसी प्रकार जो प्रकृति के पदार्थ, प्रकृति, देखिए इस संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है। जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है, जो कुछ भी हम देख रहे हैं नहीं भी देख रहे हैं, जो हमारी कल्पना में है और कल्पना में नहीं है, वह सबका सब प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हुआ है और प्रकृति के द्वारा उत्पन्न पदार्थों को ही हम भोग रहे हैं, अन्यथा यहाँ कुछ नहीं है। प्रकृति ने इस जगत में इतने पदार्थों की और इतने विषयों की उत्पत्ति कर दी है कि उन पदार्थों और विषयों को भोगते भोगते ही, उपभोग करते करते ही हम अपना समस्त जीवन समाप्त कर देते हैं। जैसे हमारी आयु 60 वर्ष की, 70 वर्ष की, 80 वर्ष की है, तो हम आज ये विचार करें, 70 वर्ष की आयु बीतने पर ये विचार करें कि हमने प्रकृति के द्वारा उपार्जित किए गए किन वस्तुओं का उपभोग किया है। इस तथ्य को हम विचार करें। तो जब विचार करेंगे तो पाएंगे कि प्रकृति में ही तो स्थित समस्त पदार्थों को हमने भोगा है, ग्रहण किया है, अपने जीवन को उसी से बचाया है, उसको पुष्ट से पुष्ट किया है। तो स्थिति कहाँ हमारी है? स्थिति इसीलिए श्री भगवान ने कहा प्रकृति में स्थित, प्रकृतिस्थ पद प्रयोग किया। प्रकृति में हमारी स्थिति है। और यहाँ पर एक तथ्य और कि मनीषियों का ऐसा विचार है, शास्त्रों का ऐसा कहना है, कथन है कि प्रकृति ही माया है और माया ही प्रकृति है, जिसका श्री भगवान ने
उस माया का अनेक स्थलों पर निरूपण किया है कि दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया और मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। वह जो त्रिगुणीमयी माया है वह अत्यंत दुष्कर है, दैवी है, अलौकिक है। उसको इस जगत के लोग नहीं जान सकते। क्यों नहीं जान सकते? क्योंकि वह इस लोक की नहीं, दैवी है। वह अलौकिक, दैवी का अर्थ होता है अलौकिक है, लौकिक नहीं है। भाई लौकिक सांसारिक वस्तुओं को ही तो हम जानते हैं, और जो सांसारिक नहीं है उनको हम कहाँ जानते हैं? उनके विषय में शास्त्रों में अध्ययन करते हैं और उसे उसके बारे में जानना चाहते हैं या कुछ जान पाते हैं। शास्त्रों में जो कुछ भी वर्णन है, जैसे शास्त्रों में नरक आदि का वर्णन है, स्वर्ग आदि का वर्णन है, तो उसको हम पढ़कर ही उसके बाद नरक के बारे में, स्वर्ग के बारे में जानते हैं, परमात्मा के विषय में जानते हैं, प्रकृति के बारे में जानते हैं, जीव के बारे में जानते हैं। हम उसको देखते कहाँ हैं, हम अनुभव करते हैं केवल। तो वैसे ही जो माया नामक सत्ता है, जिसको प्रकृति मानना चाहिए या प्रकृति को माया मानना चाहिए, ऐसा उपनिषदों का विचार है। मनीषियों का विचार है कि प्रकृति और माया दो शक्तियाँ नहीं हैं, पृथक पृथक नहीं, एक ही है, नाम पृथक पृथक है। तो उस माया ने ही जिसे प्रकृति कहा जाता है, इस जगत में ऐसी ऐसी वस्तुओं का उपार्जन कर दिया है जिसमें हमारी स्थिति जीवन पर्यंत रहती है और हम प्रकृतिस्थ रहते हैं। श्री भगवान का कथन ये है कि हम क्यों कैसे प्रकृतिस्थ रहते हैं? प्रकृतिस्थ हम इसलिए रहते हैं कि माया के द्वारा उपार्जित वस्तुओं का ही उपभोग करते हैं और उसी में ही प्रसन्नता का आभास करते हैं और सुख खोजते हैं उसमें। तो हमारी स्थिति कहाँ पर? इससे हम कहें कि हमारी स्थिति जो है वह पृथ्वी पर है, तो वह माया के द्वारा ही उत्पन्न की गई है। उस प्रकृति के द्वारा ही चित पंच महाभूत में पृथ्वी तत्व है, तो वह पृथ्वी रूप नाम से जो पंच महाभूत नामक तत्व है, एक तत्व है, वह प्रकृति पर, उस पृथ्वी पर ही हमारी स्थिति है। तो हम कहाँ स्थित हैं? प्रकृति में स्थित हैं। और दूसरी चीज़, प्रकृति के द्वारा जल नामक महाभूत की उत्पत्ति हुई है, तो जल के आश्रय से ही जीवन है। तो हम कहाँ स्थित हैं? तो हम प्रकृति में स्थित हैं। वायु के कारण हमारा जीवन है। वायु पंच महाभूतों का एक स्वरूप है और वह भी प्रकृति के द्वारा ही उत्पन्न होता है। तो हम कहाँ स्थित हैं? तो भी हम प्रकृति में स्थित हैं। यानी प्रकृति का जो कार्य है, प्रकृति जिसका कारण है, जिन तत्वों का, तो उन तत्वों के कारण स्वरूप में हमारी स्थिति है। प्रकृति के उन कारण रूपों में हमारे कार्य रूपों में, क्योंकि प्रकृति तो कारण है और उसके कार्य में हमारी स्थिति है। जहाँ जहाँ तक विचार करेंगे आप, जितना आप सोचेंगे, तो आप ये पाएंगे कि हमारी जो स्थिति है वह प्रकृति में ही है। प्रकृति से अन्यत्र हमारी स्थिति नहीं है। एक भी क्षण हम प्रकृति से अपने को पृथक नहीं कर सकते, अपने को पृथक नहीं कर सकते। हमारी जो स्थिति है वह प्रकृति में ही रहती है। इस तत्व को समझें। इसी तत्व को श्री भगवान ने प्रकट करने के लिए प्रकृतिस्थ पद प्रयोग किया है और आरंभ में कहा पुरुषा प्रकृतिस्थो।
प्रकृति में स्थित पुरुष ही, क्योंकि वह जो पुरुष है, जीवात्मा है, वह इस शरीर में स्थित है और ये शरीर जो है वह प्रकृति के द्वारा उत्पन्न किए गए पंच महाभूतों में स्थित है। इसलिए जो कहा है प्रकृति में ही पुरुष स्थित है। भाई ये जो शरीर है यह भी प्रकृति के द्वारा ही निर्मित शरीर है और हम सभी इसलिए, और वह जो पुरुष नामक तत्व है वह इस शरीर में है, तो उसकी स्थिति शरीर में, और शरीर भी प्रकृति के द्वारा उपार्जित है इसलिए उसमें स्थिति है। और यह इसलिए कहा जाता है और कि हम प्रकृति में स्थित हैं और प्रकृति से उत्पन्न जो भी पंच महाभूतों से निर्मित ये संसार हमको प्रतीत होता है, वह समग्र संसार भी प्रकृति का रूप है, इसलिए हमारी स्थिति प्रकृति में है। ये श्री भगवान का कथन है। आगे कहा कि प्रकृति जान गुणान भुंगते, प्रकृति से उद्भवित हुए जो त्रिगुण स्वरूप पदार्थ हैं उनको ही वो भोगता है। इस प्रकृति से तीन तरह के पदार्थों की उत्पत्ति होती है। शास्त्रीय परिभाषा में समग्र पदार्थों को तीन स्वरूप में वर्णित किया गया है। एक वे पदार्थ हैं जो सात्विक स्वरूप में हैं, दूसरे वे पदार्थ हैं जो राजसी स्वरूप में हैं, और तीसरे वे पदार्थ हैं जो तामसी स्वरूप में स्थित हैं। सात्विक स्वरूप के पदार्थों को भोगने से हमारी जो उन्मुखता होती है वह परमात्मा अध्यात्म की ओर होती है। परमात्मा की ओर होती है ये कहें या कहें अध्यात्म की ओर होती है। सात्विक पदार्थों के उपभोग से, जिन पदार्थों के उपभोग करने से हम अध्यात्म की ओर उन्मुख हो जाएं, तो ये समझना चाहिए कि वे पदार्थ सात्विक हैं। जिन पदार्थों के उपभोग से हम संसार की ओर प्रवृत्त हो जाएं, विषय भोगों की ओर लालायित हो जाएं, तो ये समझना चाहिए कि वे प्रकृति के द्वारा उत्पन्न किए गए वे पदार्थ राजसी पदार्थ हैं। और तीसरा जो है, जिन पदार्थों के उपभोग से हम निकृष्ट कर्मों की ओर बढ़ जाएं और जो न किए जाने वाले कर्म हैं उनको हम करना चाहें और निद्रा, आलस्य और प्रमाद में ही हम फंस जाएं, तो उन पदार्थों को हम तामसी पदार्थ कहते हैं। इतनी सी बात है। प्रकृति से तीन तरह के पदार्थ उत्पन्न होते हैं। एक सात्विक पदार्थ, दूसरे रजोगुणी पदार्थ और तीसरे तमोगुणी पदार्थ। उनको आप खुद समझ सकते हैं। जिन पदार्थों के उपभोग से हम आध्यात्मिक और उन्मुख हों, परमात्मा को जानना चाहें, जीव को जानना चाहें, लोगों की सेवा करें, लोग परमार्थ के कार्य करें, लोग शास्त्रों की व्याख्या करें, लोगों को वास्तविकता के बारे में बताएं, तो उन पदार्थों को हम सात्विक पदार्थ कहते हैं। जिन पदार्थों के उपभोग से हमें इस संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा बढ़ जाए, बलवती हो जाए और हम पूरी तरह से सांसारिक भोगों में अपने को विलीन करना चाहें, ऐसे पदार्थों का उपभोग करें। ऐसी स्थितियों को हम देखें और ऐसे मनुष्यों से संबंध रखें, क्योंकि मनुष्य भी यहाँ पदार्थ के रूप में कहा गया है। जिन मनुष्यों के संगत से हमको सांसारिक विषयों की उन्मुखता होती है तो उनको भी हम राजसी कहते हैं। वस्तु हो, पदार्थ हो, स्थिति हो, तो हम मनुष्य में जिन पदार्थों के
या जिन पुरुषों के संग से विलासतापूर्ण जीवन जीने की इच्छा जागृत हो जाती है, तो उन पदार्थों और मनुष्यों को भी हम रजोगुणी मानते हैं। और वैसी स्थिति में हम राजसी हो जाते हैं। राजसी प्रकार के पदार्थ हैं वो। और तीसरे प्रकार के जो तामसी पदार्थ हैं, तमोगुणी मनुष्य, तमोगुणी पदार्थ हैं, तो उनके उपभोग से मनुष्य के अंदर अनेक प्रकार की विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं और वो विकर्मों का आचरण करना चाहता है, पूरी तरह शास्त्रों की अवहेलना करके, और इस जगत को कष्ट देना चाहता है। स्वयं निद्रा आलस्य प्रमाद में पड़ा रहता है। तो ऐसे वस्तुओं को, व्यक्तियों को श्री भगवान ने तामसी कहा है। और श्री भगवान ने कहा कि प्रकृति से 3 तरह के पदार्थ उत्पन्न हुए। प्रकृति ने 3 तरह के पदार्थ उत्पन्न किए और उसी प्रकृति स्वरूप माया ने त्रिगुणात्मक जगत को प्रकट कर दिया है। और इसी त्रिगुणात्मक जगत में हमारी स्थिति रहती है। तो सात्विक स्थिति, राजसी स्थिति और तामसी स्थिति, 3 प्रकार की स्थितियां होती हैं और 3 ही प्रकार के पदार्थ होते हैं, 3 ही प्रकार के मनुष्य होते हैं और 3 ही प्रकार की स्थितियां होती हैं। तो हम सभी माया के द्वारा प्रकट की गई वस्तुओं, व्यक्तियों और स्थितियों में रहते हैं, इसलिए प्रकृतिस्थ हैं। और दूसरी बात है, प्रकृति से उत्पन्न जो पदार्थ, त्रिगुणात्मक पदार्थ, 3 स्वरूप के पदार्थ हैं, तो उनमें उनको ही हम भोगते हैं। सात्विक प्रधान, सत्वगुणी प्रधान पुरुष सात्विक पदार्थों को भोगता है, रजोगुणी प्रधान राजसी पदार्थों को भोगता है और तमोगुणी पदार्थ तामसी तमोगुणी प्रधान वस्तुओं का उपभोग करता है। ये स्वयं स्वभाव और प्रवृत्ति के अनुसार होता है। जिस गुण की प्रधानता होती है, जिस गुण की प्रधानता होती है, उसी गुण के उपभोग, उसी प्रकार के पदार्थों को उपभोग की इच्छा करती है। तो इसी को स्पष्ट करने के लिए श्री भगवान ने ये कहा कि पुरुषा प्रकृतिस्थो ही भुंगते प्रकृति जान गुण। प्रकृति में अवस्थित पुरुष ही, प्रकृति में स्थित ही जो पुरुष है, वह प्रकृति से 3 प्रकार के पदार्थों का उपभोग करता है। इतनी सी बात श्री भगवान ने इस 21वें श्लोक के पूर्वार्ध अंश में कही। विशेष बात कही है कि हमारी, इसमें आप संक्षिप्त रूप में समझिए कि हम सभी की स्थिति प्रकृति में है, प्रकृति से उत्पन्न पदार्थों में ही रहती है जीवन पर्यंत। उससे हम पृथक नहीं हो सकते और प्रकृति से उत्पन्न पदार्थों को हम निरंतर भोगते हैं। कोई दूसरी स्थिति नहीं है, एक ही स्थिति है, उसमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। प्रकृति में हमारी स्थिति है, प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को हम जीवन पर्यंत भोगते रहते हैं, इसलिए प्रकृति में स्थिति है और प्रकृति के द्वारा उत्पन्न पदार्थों का उपभोग करते हैं, इसलिए हम प्रकृतिस्थ हैं। ऐसा श्री भगवान